हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अपन लगातार वेटनरी मेडिसिन के ऊपर क्लासेस देख रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन बना रहे हैं। दोस्तों, जो भी भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार जुड़ा है, उसे बता दूं कि वेटनरी से जुड़ी हुई जो भी आप इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो, जितनी भी वैकेंसी आती है, उन सभी की जानकारी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों प्रोवाइड करवाई जाती है। और जो भी आपके एग्जाम होते हैं, उनसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण होते हैं, वो सभी भी आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों डाले जाते हैं। तो अभी तक जिस भाई ने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। चलेगा दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि पहले स्वस्थ पिल्ले को जब पहली बार ठोस भोजन दिया जाता है तो वह उल्टी करने लगता है तथा उसे बुखार नहीं होता, लेकिन तुरंत तरल आहार पर वापस आ जाता है तो उल्टी दोस्तों नहीं होती है। यानी जब किसी स्वस्थ हेल्थी पिल्ले को पहली बार में ठोस भोजन दिया जाता है तो दोस्तों वो उल्टी करने लग जाता है, और तुरंत उसे अगर तरल आहार दिया जाता है तो उल्टी नहीं करता है। तो दोस्तों, ये जो हृदय की वाहिका प्रणाली की जन्मजात विसंगति होती है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? दाएं महाधमनी चाप की दृढ़ता, महाधमनी का डेक्स्ट्रो रोटेशन, या सब आर्टिकल सेप्टल दोष, या पेटेंट फोरामेन ओवल। तो दोस्तों, इस क्रिया के लिए जो दाई महाधमनी चाप होती है, इसकी दृढ़ता होती है। इसी कारण से दोस्तों वो पिल्ला ठोस भोजन देने पर तो उल्टी करता है और तरल आहार देने पर उल्टी नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वनस्पति अंतर्हृदय शोथ निम्नलिखित में से पाए जाने वाले मुख्य घावों में से एक को हो सकता है। यानी जो वनस्पति अंतर्हृदय शोथ होता है, वो निम्नलिखित में पाए जाने वाले मुख्य घावों में से एक को हो सकता है। गोजातीय दर्दनाक गैस्ट्रिस, सुअर एरिस्प्लेसिस, घोड़े का वायरल धमनी शोथ, या होग हैजा। तो दोस्तों, ये जो वनस्पति अंतर्हृदय शोथ होता है, ये सुअर एरिस्प्लेसिस के कारण से दोस्तों इनमें हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि गोजातीय पशुओं में अंतर्वलन में लक्षणों का सबसे विशिष्ट संयोजन होता है। यानी जो गोजातीय बोवाइन प्रजाति के पशु होते हैं, उनमें अंतर्वलन में लक्षणों का सबसे विशिष्ट संयोजन होगा आंशिक भूख न लगना, प्यास न लगना, अवसादग्रस्त रवैया जिसके बाद हाइपोथेस्मिया हो जाता है, या 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार, लेकिन सामान्य नाड़ी दर पल्स रेट कैसी होती है? सामान्य होती है। या ऑप्शन नंबर डी टार जैसा खूनी गुदा स्राव, साथ ही मल त्याग का पूर्ण दमन। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्यूडोमोनास एरिगोनोसा के कारण होने वाली मास्टिटिस 1 में उपयोग के लिए पसंदीदा एंटीबायोटिक होती है। कि किसी पशु को स्यूडोमोनास एरिगोनोसा हो गया है, तो उसकी जो मास्टिटिस 1 होती है, तो उसके लिए कौन सी पसंदीदा एंटीबायोटिक होती है? पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, या टाइलोसिन। तो दोस्तों, इसके लिए जो सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है वो कौन सी एंटीबायोटिक होती है? जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक दोस्तों काम में ली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि शरीर में 10% से अधिक पानी की कमी जो होती है वो निम्नलिखित से जुड़ी हुई होती है। यानी शरीर में 10 से अधिक प्रतिशत की पानी की कमी हो गई है, तो वो क्या क्या कारण उसमें हो सकते हैं? अवसाद होने की स्थिति, धसी हुई आंखें, लेटा रहना, या मरणासन अवस्था में रहना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, अगर किसी पशु के शरीर में 10% की से अधिक पानी की हानि हो रही या कमी हो रही है, दोस्तों उसमें अवसाद की स्थिति भी आ जाएगी, उसकी आंखें धसी हुई भी हो जाएंगी, और दोस्तों वो लेटा रहेगा, यानी एक तरीके से मरणासन अवस्था में चला जाएगा। तो ये तीनों की तीनों चीजें उसमें देखने को मिलेगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि मोटी फूली हुई त्वचा सबसे अधिक निम्न के अनुरूप होती है। तो दोस्तों, ये जो मोटी फूली हुई त्वचा होती है,
ये हाइपोथायरोडिज्म होता है, इसके सबसे अनुरूप होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो कोई किसी पशु को मारकर, जहर देकर, बेकार बनाकर दष्टता करता है, यानी जो कोई भी किसी पशु को मारता है, जहर देता है या बेकार बनाकर के दोस्तों उसके साथ में दृष्टता करता है, तो उसे निम्नलिखित के तहत दंडित किया जाता है कि उसके ऊपर कौन सी धारा लगाई जाएगी ताकि उसे दंड मिला जाए। तो दोस्तों जो पशु क्रूरता अधिनियम है उसके तहत दोस्तों धारा 428 के अंतर्गत उसे सजा दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि ग्लैंडर्स और फारसी जो अधिनियम है ये कौन सी सन में आया था? 1890, 1892, 1899 या दोस्तों 1893। दोस्तों जो ग्लैंडर्स और फारसी अधिनियम है ये दोस्तों 1899 सन में आया था। कब आया था ग्लैंडर्स और फारसी अधिनियम? 1899। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्राथमिक प्रकाश संवेदीकरण किस्म से संबंधित नहीं होगा। जो प्राथमिक प्रकाश संवेदीकरण होता है किससे संबंधित नहीं होता है? यकृत रोग से, अल्सिक क्लोवर से, बकम हर्ट से या सेंट जॉन्स वोर्ट से। तो दोस्तों जो प्राथमिक प्रकाश संवेदीकरण होता है ये लीवर डिजीज से दोस्तों, यकृत रोग से दोस्तों संबंधित नहीं होता है। इन तीनों से ये दोस्तों संबंधित रखता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मांसपेशी यानी मसल्स का जो दुर्विकास का उपचार होता है ये किस उपचार पूरक द्वारा किया जाता है? यानी मसल्स जो मांसपेशियां होती हैं उसका दुर्विकास का जो उपचार होता है वो किस पूरक के द्वारा किया जाता है? विटामिन ई, फॉस्फोरस, प्रोटीन या दोस्तों कैल्शियम। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो मांसपेशियों का दुर्विकास का उपचार पूरक होता है वो किससे किया जाता है? विटामिन ई से दोस्तों इसका उपचार पूरक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुड़े हुए पैर का पक्षघात किसकी कमी के कारण से होता है? दोस्तों अधिकतर ये मुर्गियों में देखने को ज्यादा मिलता है। दोस्तों फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस रेगुलर चाहिए और भी दोस्तों बेहतरीन क्लासेज अगर आपको देखनी है तो अपना प्यार और सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा इस यूट्यूब चैनल पर बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करने की कोशिश करें। चलिएगा दोस्तों क्वेश्चन फिर से देखते हैं कि मुड़े हुए पैर का पक्षघात किसकी कमी के कारण होता है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, बायोटिन या दोस्तों नियासिन। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये राइबोफ्लेविन के कारण से होता है। यानी जो मुड़े हुए पैर का पक्षघात होते हैं, पैर मुड़ने लग जाते हैं, वो किसकी कमी से? राइबोफ्लेविन की कमी के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रुमेनोइटिस यकृत फोड़ा कॉम्प्लेक्स एक सामान्य अभिव्यक्ति है। जो रुमेनोइटिस होता है यकृत फोड़ा जिसे आप बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एक सामान्य अभिव्यक्ति किसकी होती है? तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ये जो रेमनाइटिस यकृत फोड़ा कॉम्प्लेक्स जो होता है, जो एक सामान्य अभिव्यक्ति किन पशुओं की होती है? तो दोस्तों डेयरी पशुओं में लैक्टिक एसिडोसिस के कारण से दोस्तों ये देखने को आपको मिलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस विस्थापन में मृत्यु का कारण विषाक्तता और निर्जलीकरण होता है? यानी कौन सा विस्थापन होता है जिसमें मृत्यु का कारण विषाक्तता और दोस्तों निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन होता है? एबोमेज्म का बायां विस्थापन, एबोमेज्म का दायां विस्थापन, एबोमेज्म का अग्र विस्थापन या दोस्तों उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो मृत्यु होती है यानी कौन से विस्थापन में जब मृत्यु हो जाती है तो किसके कारण से होती है? विषाक्तता और निर्जलीकरण। तो दोस्तों जब पशु के अंदर एबोमेज्म का दायां विस्थापन देखा जाता है तो उस समय जब मृत्यु होती है तो वो किस कारण से होती है? विषाक्तता के कारण और निर्जलीकरण के कारण दोस्तों होती है। कब होती है? जब एबोमेज्म का दायां विस्थापन हो जाता है तो उस पशु की मृत्यु जो होती है विषाक्तता और निर्जलीकरण के कारण से हो जाती है मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एनीमिया एनोरेक्सिया का कारण क्या होता है? जो एनीमिया एनोरेक्सिया होती है उसका क्या कारण होता है? तो दोस्तों जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया एनोरेक्सिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। ठीक है, अगला और आज की क्लास का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
कि हर्षबर्न का अक्सर भ्रमित किया जाता है। हर्षबर्न क्या होती है दोस्तों? जो पशु के पिछले पैरों में दोस्तों सूजन होती है एक प्रकार से। जो ये सूजन किस कारण से होती है? कि जो उनके गंदा मल या मूत्र होता है उसकी त्याग के कारण से दोस्तों पिछले पैरों में अधिकतर सूजन आ जाती है। दोस्तों उसे हर्षबर्न बोलते हैं। तो दोस्तों ये किसके कारण से होती है? ट्रेपनोमेटोसिस के कारण से दोस्तों ये पशु में देखने को मिलती है। किसके कारण? ट्रेपनोमेटोसिस के कारण दोस्तों हर्षबर्न अक्सर भ्रमित हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चंस देखने के लिए लगातार बने रहे अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। दोस्तों फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा सभी भाइयों के पास में शेयर जरूर करें। अगर दोस्तों आपको दोनों लैंग्वेज में इन क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए, हिंदी और इंग्लिश, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा चैनल का। वहां पे दोस्तों आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें।